इसमें देखेंगे 73% रिजर्वेशन के साथ, सबसे ज़्यादा अब तक का सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन 73%। इसके साथ जनरल वालों की बात बनेगी कैसे, कैसे होंगे वो सिलेक्ट, ये 73% रिजर्वेशन के बाद। यहाँ पे गलती से 598 पद लिख गए हैं, थोड़े ज़्यादा पद हैं। तो देखेंगे कि इन पदों के साथ सिलेक्शन कैसे होगा जनरल कैटेगरी में। आइए चर्चा करते हैं। पहले हम देख लेते हैं डिवीज़न कैसे डिवाइड किया गया है पदों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में। देखिए टोटल पद पहले 4000 थे, अब 6000 है। ठीक है, 2000 बढ़ गए हैं, थोड़ी सी राहत थे, जो 598 लिखे हैं वो 4000 पद वाले लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो 6000 हैं, इन 6000 में सीधे सीधे 10% EWS का, 20% ST का, ST के लिए 16%, OBC के लिए 27, और इस 73% वाले रिजर्वेशन के बाद जो बच के आता है वो 27% जाता है जनरल कैटेगरी को। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये होता है कि हर कैटेगरी में 27%, मान लीजिए 27% मिल रहा है जनरल को, तो उसमें उसका 33%, 27% का 1/3, जो टोटल पोस्ट होंगी 27% में 1620 है, तो इसका 1/3 मतलब 483 ये चली जाती है गर्ल्स के लिए रिजर्व। होमगार्ड के लिए 244 पे 15% है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो हमारे आर्मी से रिटायर्ड हैं, जो वो उनके लिए जाता है 162, 10%। ठीक है, 162 का 10%, वो 1620 का 10%, 162। इस तरीके से जनरल वालों के लिए पद कितने बचते हैं? 731। मतलब अगर आप इन तीन में से किसी में नहीं आते हैं, इन तीन में से किसी में नहीं आते हैं, या फिर आप OBC SC ST EWS में नहीं आते हैं, तो आपके लिए पदों की संख्या दिखने को 6000 है, लेकिन ओरिजिनल संख्या कितनी है? 731। 731 भी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि रोस्टर सिस्टम इस बार हट गया है। तो अगर मान लीजिए कोई क्वालिफाई करता है EWS से, SC से, ST से, OBC से, या कोई महिला किसी कैटेगरी से, या भूतपूर्व सैनिक अगर अच्छे नंबर लाते हैं और जनरल की कट ऑफ को वो पार करते हैं, तो उन्हें जनरल की सीट या अनरिजर्व सीट प्रोवाइड की जाती है। एक्चुअली इसे जनरल कहना नहीं, इसे अनरिजर्व कहना ज़्यादा सही रहेगा। इस भारी भरकम रिजर्वेशन के साथ क्या होने वाला है कट ऑफ, कितने नंबर पे जाएगा? 73% रिजर्वेशन। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, किसी भी स्टेट से सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन है। यूनियन टेरेटरी में शायद इससे ज़्यादा है कहीं पे, लेकिन किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में ही। इसके साथ क्या कट ऑफ रहेगा, बात करेंगे। देखिए अभी जो पेपर का लेवल चल रहा है 2017 से 2016 से ज़्यादा ही है। ठीक है, इससे तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये कोई मैच नहीं करता इन दोनों ईयर्स का लेवल। तो ये बात तो है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 85, 80, मतलब 86 एक्सपेक्ट कर रहे थे, पेपर से पहले एक्सपेक्ट जो किया जा रहा था कि इस बार पद कम है तो इतना चला जाएगा, तो उतना तो नहीं जाएगा, सीधी बात है। क्योंकि जो एवरेज नंबर हैं वो लोगों के 80 पहुंच ही नहीं रहे हैं। जब 80 एवरेज बनता तब आपका 85 जाता है ना। जैसे ज़्यादातर लोग जो जनरल में है, अगर उनका 80 एवरेज बन रहा होता, तब उसमें से कुछ लोगों के 85 मार्क्स आ रहे होते और वो सिलेक्ट हो पाते। लेकिन इस बार जनरल का जो एवरेज बन रहा है, जो अभी तक बन रहा है, वो 72 73 ही जा रहा है। जो एवरेज है, एवरेज मतलब इससे कम वाले बहुत सारे लोग हैं, इससे ज़्यादा वाले बहुत सारे लोग हैं। तो अब क्या जा सकता है कट ऑफ, अब क्या हो सकता है? देखिए इसकी जो फिजिकल की कॉलिंग होगी वो 72 से 73 मार्क्स पे ही आपको, अगर आपके इतने हैं तो आपको बिल्कुल बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 72 73 पे बिल्कुल कॉलिंग होगी आपकी फिजिकल के लिए, तैयार करना है फिजिकल। 70 नंबर भी हैं तो बढ़ के हो सकता है इस कैटेगरी में आ जाएं। और दूसरी बात, अगर आपके नंबर 76 77 या 76 में थोड़ा सा और करेक्ट कर दूं, बिल्कुल 77 और 78, अगर आपके नंबर इसके आसपास हैं तो आप सेफ मानिए कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इतनी कट ऑफ तो 100% जाने ही वाली है। सीटें कम हैं, रिजर्वेशन ज़्यादा है। ठीक है, इसके कारण आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। पेपर का लेवल हाई होने के बावजूद भी 77 78 नंबर जाएगा। और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 85, 85 तो किसी हिसाब से नहीं जाने वाला है, 85 86 नहीं जाने वाला है। आप देखेंगे कि जो टॉप 10 में लड़के आए हैं, टॉप 10 की लिस्ट लगती है बाद में, वो टॉप 10 में भी आप देखेंगे ना, तो आपको कोई ना कोई 80 के लाइन में बंदा मिल ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे टॉप 10 वाले 90 के लाइन में ही, 90 के प्लस वाले ही होंगे। कोई एक दो बंदे होंगे जो 80 के लाइन में, 89 या
88 वाला आपको टॉप 10 में कोई मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा है इस कारण से, ठीक है। तो आपका अगर 78 मार्क्स हैं तो आप श्योर शॉट समझिए खुद को, है ना। और अगर इससे कम भी है तो बढ़ने के चांसेस है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह प्रोसेस है अभी, और पेपर कुछ बाकी हुए हैं, फ्लक्चुएशन देखना पड़ेगा पेपर का अभी कैसा रहा है। तो फिलहाल तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, 70+ हैं अगर जनरल में तो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करिए और उम्मीद बांध के रखिए, और फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे फिलहाल के लिए अगर 77 78 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।